संबंध। भगवान के मुख से ये बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में और अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। प्रश्न। अजय है, अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वर है, इन पदों के साथ अपि और सन का प्रयोग करके यहां क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति के भांति जन्मता और विनिष्ट होता हुआ सा प्रतीत होता हूं। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूं। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग, जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता हूं, तब मेरा जन्म मानते हैं, और जब मैं अंतर्धान होता हूं उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, और जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूं तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूं। प्रश्न। यहां स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका तथा आत्म माया किसका वाचक है, और इन दोनों में क्या भेद है? उत्तर। भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन नवम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में किया गया है, और जिसे 14वें अध्याय में महद ब्रह्म कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सन्मुख प्रकट होते हैं, और जिसमें छिपे रहने कारण से लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है, उसका वाचक यहाँ आत्म माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है, और भगवान की यह योग माया उनके अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। प्रश्न। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान ने साधारण जीवों से
अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूं। मेरा ये जन्म स्वातंत्र्य दिव्य है और जीवों के भांति कर्मवश नहीं होता। प्रश्न, साधारण जीवों के जन्मने और मरने में और आपके प्रकट और अंतर्धान होने में क्या अंतर है? उत्तर, साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्धान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब चाहे जहाँ जिस रूप में प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं, एक क्षण में छोटे से छोटे बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे हुए नहीं हैं। प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्य के भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रह गया? उत्तर, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत का वह प्रकरण देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहां बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सन्मुख शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों के भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्यों के भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे हो और समय पर उनका जन्म हुआ हो। ये केवल भगवान की मनुष्य के समान दिखाने वाली लीला मात्र थी, उनका जन्म नहीं होता।